हमने फलस्तीनियों से भी पैसे पकड़ लिए थे कोरोना फाइटिंग के लिए। इससे आप अंदाजा कर लें कि हम किस मुकाम तक गिरे हुए थे। दुनिया की वाहिद एटमी इस्लामी कुव्वत और फलस्तीन से भी वो पैसे ले रही थी। अफगानिस्तान से हम $5 मिलियन पकड़ लाए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इन्होंने कबूल कर लिए थे। भाई इससे एक हाथ आगे, क्योंकि नवी खबर आई है, मोदी साडा पाइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल लंघ गए ने, बाकी 2 रह गए। इमरान खान सरकार में पता नहीं कैसे कैसे लोग बैठे हैं जो कोई भी ओछी हरकत कभी भी करने से बाज नहीं आते। फिलिस्तीन मुस्लिम देशों में एक सबसे छोटा देश है और इजराइल के साथ विवाद में वह बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उसी तरह हाल अफगानिस्तान का है जो तालिबान के साथ गृह युद्ध में बुरी तरह बर्बाद हो चुका है। पर पाकिस्तान इन दोनों देशों से भी कोरोना के नाम से कर्ज लेने में गुरेज नहीं किया, और कर्ज लिया तो ठीक किया लेकिन उसको भी भ्रष्टाचार में खा गए। पाकिस्तानी मीडिया की इसी शर्म को याद दिलाती पर चर्चा आइए आगे सुनते हैं। ये 2 फिगर जो हैं वो मेरे लिए बड़े जो हैं, जिसे कहना चाहिए कि आई ओपनर हैं। ये जो इमदाद आई थी, ये जो कर्ज लिया गया था, बस कुछ कर्ज भी हमने लिया था, एमरजेंसी कर्ज लिया था IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियाई तरक्याती बैंक से, यूरोपियन यूनियन ने भी हमें कुछ इमदाद दी थी इस हवाले से। और सो फॉर सो कि हमने अफगानिस्तान को नहीं बख्शा था। अफगानिस्तान से हम $5 मिलियन पकड़ लाए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इन्होंने कबूल कर लिए थे। भाई इससे एक हाथ आगे, हमने फलस्तीनियों से भी पैसे पकड़ लिए थे कोरोना फाइटिंग के लिए। इससे आप अंदाजा कर लें कि हम किस मुकाम तक गिरे हुए थे। दुनिया की वाहिद एटमी इस्लामी कुव्वत और फलस्तीन से भी वो पैसे ले रही थी, एम्बुलेंसें ली थी उससे। तो ये सारे पैसे अगर इकट्ठे किए जाएं तो फिर भी मेरी जो कैलकुलेशन है उनके मुताबिक 1200 अरब रुपए नहीं बनते। लेकिन फिर मुझे याद आया कि जब कोरोना आया था तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1200 अरब रुपए का कोरोना पैकेज लॉन्च किया था। ये बोलते इतना ज़्यादा है कि जहनों से महव हो जाता है लोगों के। तो 1200 अरब रुपए का जो कोरोना पैकेज था वो सारे का सारा जो है वो बदनवानी या करप्शन की नज़र हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा, जो पाकिस्तान का आईनी उहदा है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का, सरकारी ख़जाने से जारी होने वाला हर पैसा उसने ऑडिट करना होता है और देखना होता है कि वो कानून, ज़ाब्ते और आइन के मुताबिक खर्च हुआ है कि नहीं। वो कहते हैं कि वो खर्च नहीं हुआ। अब इसके ऊपर बहुत सारी दास्तानें हैं। हमने जहाज़ भर के अमेरिका को कोरोना के कुछ मास्क भिजवाए थे और कुछ टेस्ट किट्स भेजी थी। कहा जाता है कि जो चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना को पता था कि हम ये हम पैसे इधर उधर कर लेते हैं, तो उन्होंने अशिया भिजवाना शुरू कर दी थी। तो हमारी हुकूमत ने एक दफ़ा ही जी, उसके बाद कहा था कि जी हम तो अब खुद कफील हो गए, हम तो अब एक्सपोर्ट किया करेंगे। उसके बाद कोई एक मास्क भी एक्सपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन वो जहाज़ भर के अमेरिका को भी बेच आए हम। ठीक है, अब पता नहीं उसका कौन बेनिफिशियरी था। और उसके बाद कोई कंसाइनमेंट नहीं की, दुनिया के किसी मुल्क को नहीं की। अमेरिका को तो छोड़ दें, वो चाइना से जो कुछ आया था वो हमने अमेरिका को बेच खाया था। सीज फायर हुआ, कश्मीर के ऊपर बातचीत शुरू हुई, पार्लियामेंट कहाँ पर थी, बातचीत से मुराद ये कि चले बैकडोर राब्ते से ही। तो ये पॉलिसी किसने इसकी अप्रूवल दी? किसी पार्टी फोरम के ऊपर डिस्कस हुई? ऑल पार्टी फोरम के ऊपर किस जगह? कोई नहीं डिस्कस हुई। फिर ये किसको मालूम है कि कहाँ से क्या खरीद रहे हैं इस वक्त भी, कौन सी वैक्सीन जो है वो कहाँ से आ रही है। एक आध जो चाइना ने भिजवाई वो खेपें, वो उनका पता है सबको कि वो आई हैं और उसकी बाकायदा रिलीज जारी हुई है ISPR से कि चाइना ने कुछ गिफ्ट की थी और कुछ बाद में मेरे ख्याल इन्होंने सस्ते दामों परचेज की, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उससे कम पे। उसके अलावा आपको कोई पता चला हो कि कहीं पे कोई आई है? स्पुतनिक की मेरे ख्याल 2 लाख अब आ रही हैं। तो ये सारा जो माहौल है एक ऐसा कंफ्यूजन, इल्यूजन और डार्कनेस फैलाई गई है जिसमें सवाल करना जुर्म है। और अगर आप पूछेंगे कि ये काम कैसे हुआ, किस अप्रूवल से हुआ, किस फोरम के ऊपर डिस्कस हुआ, तो आप जो है वो वदार हैं, आपको गालियाँ देंगे सोशल मीडिया के ऊपर भी, और आपको जो है वो आपको तरह तरह के जो है वो
बातें सुननी पड़ेंगी। मोदी साहब के हवाले से अब मुहतात रहा करें, क्योंकि नवी खबर आई है, मोदी साडा पाइए। अब देखें किस तरह जो है वो उन्होंने अपने जो उनके कंट्रोल्ड एंकर्स और मीडिया एनालिस्ट हैं, उन्होंने कैसे वो जो फाशिस्ट के बगैर मोदी का नाम नहीं लेते थे ना, वो कैसे आजकल मीठे मीठे मोदी महाराज की तारीफें करते पाए जाते हैं, उन्हें अमन का देवता करार देते पाए जाते हैं। एक तो पैकेज भी वो बड़ा है ना, कहीं से खैरात में चावल मिल जाए तो पैकेज होता है, कहीं से खैरात में वो मिल जाए, वैक्सीन मिल जाए तो पैकेज होता है। उन्होंने पैकेज उस वक्त अनाउंस किया था 1200 अरब रुपए का, और ऑडिटर जनरल ने कह दिया कि सारी की सारी अदायगियां जो हैं वो गैर कानूनी थी और गैर आइनी थी और क़वायद ज़ाफ़त से हटके थी, यानी कि करप्शन हुई है। बिल्कुल, आप 1 रुपया किसी से रिकवर नहीं कर सके। नवाज शरीफ ने बाहर जाना था, आपके पल्ले कोई चीज नहीं थी कि वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर दे के चले गए, क्योंकि मुकदमात की नोयत ये थी। कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर डेप्थ ये थी। वो सजाएं जो आपने जजों को ब्लैकमेल करके जो थी दिलवाई गई थी, पूरी दुनिया में मौकरी होती है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम की, और पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम इसलिए सबसे नीचे है कि आप पूरी दुनिया को पता चल गया कि सजा कैसे मिली है, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को मिली है, किसी ऑर्डिनरी शख्स को भी नहीं। और वो जज जो है उसको तो आपने मुअत्तल कर दिया, वो सजा भी कायम है, बल्कि उस सजा की रोशनी में आप मेरा ख्याल है जायदादें भी जब्त करते फिर रहे हैं। फिर ये बात है कि खान साहब एक्शन लेते हैं। अगली बात यह है कि वो एक्शन लेते हैं, थरथल्ली मच जाती है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, नोटिस ले लिया। मेरा मतलब है नोटिस के बाद इन्वेस्टिगेशन है, फिर फॉरेंसिक, फिर ये। मुझे ये बताएं रजीज साहब, क्या चीनी की कीमत वापस हो गई? क्या चीनी जो है वो 55-53 रुपए पे वापस आ गई? क्या आटा आपने एक्शन ले लिया, वो बड़े आपने नोटिस ले लिए, आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली, आपने रद्दो बदल कर दिया, आपने इधर का मिनिस्टर उठा के इधर रख दिया, इधर का उठा के आपने इधर बिठा दिया। मुझे ये बताएं, क्या आटा सस्ता हो गया? क्या दवाइयों की कीमत जो कि 400 से 500% तक आपने बढ़ा दी, क्या उसकी कीमत आपने रिवर्स की? ये भी 20% क्या दोबारा बढ़ाई। मिर्जा को, जिसके मुतालिक ये है कि उन्होंने अमेरिका में, उन्होंने यूरोप में, पता नहीं किथे किथे उन्होंने जो है वो मास्क बेच दिए और पता नहीं क्या क्या कुछ उन्होंने सारी की सारी कोरोना की सिचुएशन के अंदर उन्होंने पैसा और गबन किया, वो आपने क्या उनके ऊपर कोई रेफरेंस फाइल किया? क्या उनसे कोई रिकवरी हुई? क्या उनको अरेस्ट किया? इसी तरीके से जफर मिर्जा के जमाने की दूसरी खबर यह है कि आपने इंडिया से दवाई मंगाई थी, मेरे ख्याल है कोई 85 मेडिसिन जो हैं वो इंडिया से खाम मंगवा ली गई, जिनकी ना जरूरत थी, और वो कौमी खजाने को पता नहीं कितने अरबों का नुकसान पहुंचाया। उसके ऊपर क्या कोई मुकदमा कायम हुआ? क्या कोई बंदा अरेस्ट हुआ? क्या कोई केस चला? क्या रोज कोई पेशियां हुई? नथिंग। तो ये तो सारी की सारी बातें तो रिफ्लेक्ट करती हैं कि माफिया को आपने आसपास बैठाया हुआ है, बल्कि शायद गोद में बैठे पल रहे हैं, और आप ऊपर से कहते हैं कि मैं इन माफियाज को नहीं छोड़ूंगा। तो ये तकरीरें जो है ना, ये बुनियादी तौर पे मीनिंगलेस हो चुकी हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। अवाम अब इन तकरीरों पे हंसते हैं, बल्कि रोते हैं। रोते इसलिए है कि रोटी भी छिन गई, आटा छिन गया, बिजली जो है वो लोगों के मीटर कट रहे हैं, और मेडिसिन उनकी रेंज से ऊपर हो गई है। बेचारे के देखिए, एक माड़े बंदे की जिंदगी में सुबह उठ के मीठी चाय पीना ही शायद एक बड़ी तफरीह है, अयाशी है। आपने तो लोगों की चाय से चीनी तक छीन ली है। ये सारा निज़ाम जो है, मैं समझता हूँ इससे तो बल्कि वो मॉडल्स अच्छे हैं कि जिसमें कॉम्पिटेंट करप्शन भी हो और साथ कॉम्पिटेंस भी हो। यहाँ तो मैं करप्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिस करप्शन का मंत्रा लेके आप चल पड़े हैं, इसमें तो आप कॉम्पिटेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करें। जो कॉम्पिटेंस होनी चाहिए गवर्नमेंट की, चीज़ों को समझने की, सूझबूझ की, वो तो आप डेवलप नहीं कर रहे। आप तो एक एंजॉय करें, आप देखें बकायदा ये भी कहना शुरू कर दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल लंघ गए ने, बाकी 2 रह गए, यानी कि तकरीबन वो शुक्र कर रहे हैं, कलमे पढ़ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भ्रष्टाचार मुक्त पाकिस्तान बनाने का नारा देकर सरकार में आए थे, या वहां की सेना द्वारा कठपुतली प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें लाया गया था, यह आज तक पाकिस्तान में बहस का मुद्दा बना हुआ है। पर उनकी सरकार की हरकतें इससे भी ज़्यादा बहस का मुद्दा पाकिस्तान में बनी हुई है। पहले आने के बाद उन्होंने भारत से दोस्ती की बात की, पर आतंकवादियों को भारत में भेजने का काम इमरान खान सरकार बंद नहीं करा पाई। तब भारत ने भाव नहीं जब दिया, तो फिर इमरान खान ने एक बड़ा यू टर्न लेते हुए घोर भारत विरोधी बन गए हैं, और हर मौके पर अब भारत के खिलाफ अनाप शनाप बकते रहते हैं। उसी तरह आते ही उन्होंने सऊदी अरब से अपने संबंध को सुधारने की बात की, और यहाँ तक कि जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान पाकिस्तान आए तो उनका गाड़ी तक चलाया। पर खुद मुस्लिम देशों के चौधरी बने
बनने की ललक उनके भीतर बनी हुई थी। और कश्मीर के मुद्दे पर दूसरी तरफ सऊदी अरबिया ने जब उनका साथ नहीं दिया, जब भारत ने विशेष दर्जा 5 अगस्त 2019 को समाप्त किया था, तो फिर वो सऊदी अरबिया के दुश्मन बन गए और भला बुरा कहना शुरू कर दिए। फिर जब कर्ज की जरूरत पड़ी तो फिर सऊदी अरबिया से मुलाकात किए और वहाँ जाकर माफ़ी मांगकर किसी तरह सुलह किया, और यह भी एक उनके लिए बड़ा यू टर्न हुआ। इस माफ़ी मांगने के एवज में सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को दिया क्या? महज आश्वासन और चंद बोरे चावल के। इस चंद बोरे चावल की खैरात पाने की चर्चा जब पाकिस्तान में होने लगी और पाकिस्तान में इमरान खान सरकार की बेइज्जती होने लगी, तो इमरान खान ने किसी तरह झूठ बोलकर अपना जीव तो बचाया। अभी यह मामला शांति नहीं हुआ था कि फिर यह खबर आई कि फिलिस्तीन जैसे गरीब देश, अफगानिस्तान जैसे गरीब देश से भी कोरोना के नाम पर पाकिस्तान ने कर्जा लिया है, और वह भी कर्जा पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़ गया है। यह क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, कब सुधरेगा? आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय।